हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स का पहला एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बात करें इसमें पहले कि कौन कौन से फॉर्मूले का यूज होने वाला है। इसमें मीन निकालने के लिए हम लोग तीन फॉर्मूले का यूज करते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होता है उसके लिए मीन निकालने का फॉर्मूला है समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, जहाँ पे एफ फ्रिक्वेंसी है एंड एक्स जो है वो क्लास मार्क्स है। दूसरा जो होगा वो होगा एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग खुद से मीन को एज्यूम कर लेते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल ए से नोट करते हैं। एंड यहाँ पे एक्स मीन का जो फॉर्मूला होता है, जो मीन होता है, उसका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। जो यहाँ पे डी आई है, डी आई तुम आपका है एक्स आई माइनस ए। एंड तीसरा जो लास्ट हम लोग यूज करने वाले हैं उस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या करना है मीन निकालने के लिए ना, कि ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा एच इंटू समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई। एंड यहाँ पे जो एच है, ए तो एज्यूम्ड मीन हो गया, एज्यूम्ड मीन ए हो गया। एंड एच जो है वो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे यहाँ पे अपर लिमिट 2 है एंड लोअर लिमिट 0 है, तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा, एच 2 हो जाएगा। एंड ऐसे ही अगर यू आई की बात करें तो यू आई यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो यहाँ पे तीनों मेथड समझ में आ गया क्या होता है। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड एंड तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। एंड यहाँ पे हम लोग यूज करके देखते हैं कि कैसे इन तीनों फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पहले निकालेंगे क्लास मार्क्स। एंड क्लास मार्क्स जो होता है इसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्स आई से। एंड ये हो जाता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। जो हम लोग को दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट्स, अगला है नंबर ऑफ हाउसेस, एंड अगला जिस दे रखा हम यहाँ पे हम लोग निकालेंगे वो है एक्स आई, जिसको हम लोग कहते हैं क्लास मार्क। ठीक है, एंड आगे जो हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाउसेस है इसको हम लोग कहते हैं एफ आई फ्रिक्वेंसी जो होता है। एंड यहाँ पे निकालेंगे हम लोग एफ आई एक्स आई। एंड जो डाटा दिया हुआ है वो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं 3 4 5 6 एंड 1 7, टोटल 7 लाइन बन गया। एंड डाटा को यहाँ पे फिल करते हैं। पहला कह रहा है कि 0 से 2 जो है वो एक घर में है, 2 से 4 2 घर में है, 4 से 6 एक घर में है, 6 से 8 5 घर में है, एंड 8 से 10 6 घर में है, 10 से 12 2 घर में है, एंड 12 से 14 3 घर में है। एंड यहाँ से हम लोग को निकालना है एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, इन दोनों का सम एंड दो से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2 1, इन दोनों का सम 4 2 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, इन दोनों का सम
6 और 4 10, 10/2 हो जाएगा 5, 8 और 6 14, 14/2 हो जाएगा 7, एंड 10 + 8 18, 18/2 9। वैसे यहाँ पे हो जाएगा 11, एंड यहाँ पे 14 + 12 26/2, यहाँ पे हो जाएगा 13। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर हम लोग निकाल लें समेसन FI, तो यहाँ से अगर इसको सम करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 3, 3 1 4 4 और 5 9, 9 एंड 6 15 एंड 2 17 और 3 20। यहाँ पे दे रखा था जो 20 हाउस। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है XI का FI के साथ, तो यहाँ से 1 × 1 हो जाएगा 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, एंड 11 × 2 हो जाएगा 12, एंड यहाँ से 3 × 13 हो जाएगा यहाँ से 39। एंड यहाँ पे हम लोग को निकालना है समेसन FI XI। एंड जब इसको हम लोग सम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 एंड 1 7, 7 एंड 5 12, 12 और 5 17, 17 एंड 4 हो जाएगा 17 + 4 हो जाएगा 21, 21 + 2 23, 23 + 9 हो जाएगा 32, एंड यहाँ पे उसका 2 लिखेंगे, 3 कैरी हो जाएगा, एंड 3 एंड 3 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 2 16। यहाँ पे आ गया सम 162। एंड यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, डायरेक्ट मेथड। तो मीन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे समेसन FI XI अपॉन समेसन FI। बहुत सारे बुक में समेसन FI को N से डिनोट किया जाता है, तो उसको देख करके परेशान नहीं होना है, ये आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ है। अब यहाँ पे समेसन FI XI हो जाएगा 162, एंड समेसन FI जो है यहाँ पे 20 है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का, ये कट जाएगा 8.1, क्योंकि 81 से यहाँ पे कट जाएगा एंड नीचे 10 रह जाएगा, तो 81/10 बचेगा 8.1, यानी कह सकते हैं इसका मीन जो आ गया हम लोग का वो है 8.1। अब यहाँ से हम लोग को पूछा गया था कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। हम लोग यहाँ पे क्या किए, डायरेक्ट मेथड का यूज किए, क्योंकि ये जो डाटा दिया हुआ है हम लोग को, जो डाटा दिया हुआ है वो बहुत छोटा दिया हुआ है, इसी कारण से हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज किए ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। अब हम करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इस सवाल में कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, देन फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो पहले क्या करेंगे, इसका चार्ट बनाएंगे हम लोग, एंड जो यहाँ पे दे रखा है हम लोग को दिया हुआ है डेली वेजेज, डेली वेजेज दिया है 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, एंड 560 to 580, एंड अगला दे रखा है 580 to 600। एंड नंबर ऑफ वर्कर्स जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखा है 12, 14, 8, 6 एंड 10 दे रखा है। तो यहाँ पे समेसन FI दे रखा है कितना है, टोटल बोल रहा है 50 वर्कर है। एंड इसके लिए हम लोग निकाल लें क्लास मार्क्स, XI जो है वो है क्लास मार्क्स। एंड क्लास मार्क्स क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे क्लास मार्क्स आएगा पहला के लिए 500 + 520, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1020/2, यानी कह सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 510। एंड एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं इसका क्लास मार्क्स निकालने के लिए, कि यहाँ पे जो दिया हुआ है 500 एंड 520, तो यहाँ पे जो गैप है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है वो यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे में 20 है, तो क्या करेंगे ना कि इसमें सिर्फ 20 का एडिशन कर देंगे। यहाँ पे 510 है तो अगला हो जाएगा 530, इसका अगला हो जाएगा 550, इसका अगला हो जाएगा 570, एंड इसका अगला होगा 590। जो भी डिफरेंस आया उसको बस सब में ऐड करते जाना है, तो आपको यहाँ पे क्लास मार्क्स जो हो जाएगा वो
इजीली मिल जाएगा। हर बार आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 नहीं करना होगा, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग क्लास साइज। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, उसको कहते हैं हम लोग क्लास साइज। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है डी आई, एंड डी आई का जो फॉर्मूला था वो क्या था, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, मीन को एज्यूम करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि लेट ए इक्वल टू, यहाँ से मान लेते हैं कि जो हम लोग एक्स आई आया है, तो यहाँ पे मिडिल वाले को एक्स आई माना जाता है। तो यहाँ पे मिडिल में जो है वो है 550। तो यहाँ से क्या लेते हैं कि जो ए है वो है क्या, एज्यूम्ड मीन। अब क्या करना है हम लोग को, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ से हम लोग को देख सकते हैं कि 510 माइनस 550 करना है। तो जो आएगा हम लोग का यहाँ से माइनस का 40, 530 में से अगर 550 को सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा -20। 550 में से 550 को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 हो जाएगा। 570 माइनस 550 20 हो जाएगा। 590 माइनस 550 हो जाएगा यहाँ पे 40। अब यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है एफ आई डी आई, यानी इसका एंड इसका मल्टीप्लिकेशन। तो 12 इंटू माइनस 40 करें तो यहाँ से हो जाएगा -480। 14 इंटू माइनस 20 करें तो यहाँ से हो जाएगा -280। एंड 8 इंटू 0 करें तो हो जाएगा 0। 6 इंटू 20 करें तो यहाँ से हो जाएगा 120। एंड 10 इंटू 40 करें तो यहाँ से हो जाएगा 400। एंड यहाँ पे हम लोग को निकालना है समेसन एफ आई डी आई। तो यहाँ पे समेसन अगर एफ आई डी आई निकालें तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों का सम अगर करें तो यहाँ से हो जाएगा 520। एंड यहाँ पे आ जाएगा, अगर इन दोनों का सम करें तो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से आ गया 8 8 16, यानी यहाँ पे ऐड करें तो 0, यहाँ पे 8 8 16 1 कैरी, एंड 4 2 6 6 और 1 7, यानी यहाँ से आ गया 760। तो 520 में से अगर 760 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का माइनस का 240। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है जो एक्स मीन। यहाँ पे हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पे जो हम लोग अप्लाई किए हैं क्या था नाम उसका, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो यहाँ से एक्स आई का जो फॉर्मूला था वो था ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। एंड यहाँ पे एज्यूम्ड मीन जो हम लोग मान रखे हैं वो है 550। एंड यहाँ पे हो जाएगा समेसन था तो प्लस, एंड यहाँ पे हो जाएगा -240 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 50। तो जी यहाँ से आ गया 550 एंड ये हो जाएगा -24 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो ये हो जाता है 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40, यानी ये आ गया 4.8। तो यहाँ से अगर 550 में से अगर 4.8 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से हो जाएगा 545.2। तो यहाँ से आ गया हम लोग का मीन डेली वेजेस ही निकालना था हम लोग का, एंड वो आ गया हम लोग का यहाँ से 545.2। तो यहाँ से लिख देंगे क्या कि देयरफॉर द मीन डेली वेजेस of the workers of the factory is रुपये कितना 545.20। यानी हो गया हम लोग का आंसर कंप्लीट। यहाँ पे वो करते हैं नेक्स्ट सवाल। जो थर्ड नंबर कह रहा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज the daily pocket allowance of children of a locality, the mean pocket allowance is ₹18, find the missing frequency। कह रहा है इस बार जो मीन है वो दे रखा है एंड हम लोग को निकालना है यहाँ से फ्रीक्वेंसी, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे एफ लिखा हुआ है उसका वैल्यू निकालना है। तो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है 11 to 13, दूसरा है 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21,
21 to 23, 23 to 25 एंड फ्रीक्वेंसी दे रखा है 7, 6, 9, 13, F5, 4 XI यहाँ पे इन दोनों का सम अपॉन 2, यहाँ से हो जाएगा क्या 11 + 13 24, 24 अपॉन 2 12, यहाँ से 12 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, 16, 18, 20, 22 एंड ये हो जाएगा 24। यहाँ पे ये DI निकालना है, तो DI जो हो जाता है, DI होता है हम लोग का XI माइनस A। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, मीन को एज्यूम करना होगा। तो लिख देते हैं कि लेट A इक्वल टू, यहाँ से अगर देखा जाए तो मिडिल टर्म यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो 18 यहाँ हो जाएगा क्या, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। अब यहाँ से हम लोग 12 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करें, 12 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का -6। 14 में से अगर हम लोग 18 सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा यहाँ से हम लोग का -4। अगर हम लोग यहाँ से 16 में से -18 करें तो -2, यहाँ पे 18 में से 18 गया तो 0, 20 में से 18 गया तो 2, 22 में से 18 गया तो 4, 24 में से 18 गया तो यहाँ पे आ गया 6। अब हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है FI एंड DI का। तो यहाँ पे अगर हम लोग FI और DI मल्टीप्लाई करें तो 7 इंटू -6, यहाँ से हो गया -42। अगर 6 और -4 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हो जाएगा -24। 9 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -18। अगर हम लोग 13 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 0। F को 2 से मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 2F। यहाँ से अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 20 एंड 4 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से आ गया 24। अब यहाँ पे हम लोग क्या किया, लगाए हैं हम लोग डायरेक्ट। यहाँ से हम लोग जो मेथड को अप्लाई किए हैं वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहाँ से हम लोग जो फॉर्मूला होता है मीन का वो होता है A प्लस समेसन FI DI अपॉन समेसन FI। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ जो चिल्ड्रेन है FI, वो अगर FI अगर यहाँ पे निकालें तो FI जो हो जाएगा समेसन FI इक्वल टू 7 + 6 13, 13 + 9 हो जाएगा 22, 22 + 13 35 एंड 35 + 5 40, 40 + 4 यहाँ से आ गया 44 एंड साथ में F भी है तो हो जाएगा +F, यानी समेसन FI आ गया 44 + F। एंड अगर यहाँ से हम लोग निकालें समेसन FI DI तो यहाँ से आ जाएगा, अगर इन दोनों का सम करें तो हो गया 44 एंड इन दोनों का अगर तीनों का हम लोग सम करें तो यहाँ से हो जाएगा 42 + 18 60 एंड 60 में से अगर 24 को और ऐड करें तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 84, यानी माइनस का 84 एंड माइनस का 84 और उसमें अगर हम लोग 44 को ऐड करें तो आएगा -40। तो यहाँ से आ गया -40 एंड 2F का भी एडिशन होगा तो +2F। तो यहाँ पे अगर सारे को यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे मीन दे रखा है हम लोग को 18 इक्वल टू, यहाँ से A हो जाएगा हम लोग का 18 प्लस यहाँ से समेसन FI DI, तो समेसन FI DI हो गया यहाँ से -40 + 2F अपॉन समेसन FI, यहाँ से आ गया 44 + F। यहाँ पे 18 और 18 कट जाएगा तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आ गया -40 + 2F अपॉन 44 + F इज इक्वल टू 0। यानी कह सकते हैं 0 तब होगा जब न्यूमरेटर मेरा 0 हो जाए। तो यहाँ से आ गया -40 + 2F इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से आ गया 2F इज इक्वल टू 40। यानी यहाँ से कह सकते हैं F इक्वल टू हो गया 40/2, कट के आ गया यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 20। तो कह सकते हैं कि हेंस मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो F था इज 20। एंड यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 4 पे।
4 कह रहा है कि 30 men were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. कह रहा find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए चार्ट बनाते हैं एंड फिर मीन निकालते हैं। तो हम लोग इसके लिए जो अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉलो करेंगे वो मेथड होगा स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि एग्जाम में जो होता है वो इसी से एक सवाल रहता है। बहुत कम चांसेस रहता है जो आपको डायरेक्ट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन से पूछा जाए। मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो केस होता है वो स्टेप डेविएशन मेथड से ही पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग इसी का ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो 4th नंबर के लिए यहाँ पे हम लोग चार्ट का प्रिपेयर कर चुके हैं। तो जब नंबर ऑफ हार्ट बीट है वो यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है 65 to 68, अगला है 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86। एंड जो नंबर ऑफ वोमेन है जिसको हम लोग बोलते हैं FI, वो दे रखा है 2, 4, 3, 8, 7, 4 एंड 2। एंड इसके लिए हम लोग निकाल लें XI क्लास मार्क्स, तो इन दोनों का एडिशन अपॉन 2। एंड जब हम लोग 65 और 68 को ऐड करें तो यहाँ से आ जाएगा 133 एंड 133/2 हो जाएगा यहाँ से 66.5। अगला यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना का साइज है, ये 3 का साइज है, तो यहाँ से 3 का एडिशन करते जाएंगे। अगला हो जाएगा 69.5, अगला हो जाएगा 72.5, इसका अगला हो जाएगा 75.5, इसका अगला हो जाएगा 78.5 एंड इससे अगला हो जाएगा 81.5 एंड आखिरी वाला हो जाएगा 84.5। अब यहाँ पे निकालना है हम लोग को DI। तो DI निकालने के लिए क्या करना होता है, हम लोग को मीन को एज्यूम करना होता है, क्योंकि DI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है XI माइनस A। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू, यहाँ से कितना टर्म है, टोटल 7 टर्म है। तो यहाँ पे कह सकते हैं मिडिल वाला जो आएगा 75.5 वो हो जाएगा हम लोग का A। तो यहाँ से 75.5 को मान लिए हैं एज्यूम्ड मीन। अब यहाँ से निकालना है हम लोग को DI यानी XI माइनस A। तो 66.5 माइनस अगर 77.5 करें तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का -9। अगर 69.5 में अगर हम लोग माइनस करें 75.5 तो हो जाएगा -6। अगर 72.5 में से अगर 75.5 को माइनस करें यहाँ से आ जाएगा -3। 75.5 में से 75.5 माइनस करें तो हो जाएगा 0। 78.5 में से अगर 75.5 को माइनस करें तो यहाँ से हो जाएगा 3। 81.5 में से 75.5 को माइनस करें तो हो जाएगा यहाँ से 6। 84.5 में से अगर 75.5 को माइनस करें तो यहाँ से हो जाएगा 9। अब निकालना है यहाँ हम लोग को UI। तो UI निकालने का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला है यहाँ पे XI माइनस A/H, जहाँ पे H सा क्लास साइज था और यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लास साइज है H इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्लास साइज 3। तो यहाँ से जो माइनस किए हैं उसका डिवीजन, यानी कह सकते हैं जो यहाँ से UI आएगा वो होगा XI माइनस A/H। अब यहाँ पे H तो 3 है तो H की जगह पे यहाँ पे कह सकते हैं क्या है, H की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का यहाँ से लिख सकते हैं 3। अब यहाँ पे -9/3 तो यहाँ से -3 हो जाएगा, -6/3 -2 हो जाएगा, -3/3 -1, 0/3 0, 3/3 1, 6/3 2, 9/3 3 हो जाएगा। अब निकालना है हम लोग को FI UI। तो यहाँ से 2 × -3 हो जाएगा ये -6, 4 × -2 -8, 3 × -1 -3, 8 × 0 0, 7 × 1 7, 4 × 2 8, 2 × 3 6। यहाँ से हम लोग को निकालना है क्या, समेशन FI। तो यहाँ से अगर समेशन FI निकालें
एडिशन करें तो हो जाएगा 2 + 4 6 + 3 9 9 + 8 17 17 + 7 हो जाएगा 24 24 + 4 28 एंड 28 + 2 कितना हो गया 30। तो यहाँ से आ गया 30। एंड अगर हम लोग निकालें समेसन FI UI, यहाँ पे अगर देखें तो इन तीनों का अगर एडिशन करें तो यहाँ से आ जाएगा 7 + 8 15 15 + 6 यहाँ से हो गया 21। एंड अगर इन तीनों का एडिशन करें तो यहाँ से हो जाएगा 8 और 6 14 14 एंड 3 हो जाएगा यहाँ पे -17। एंड अगर इन दोनों का एडिशन करें तो यहाँ से हो जाएगा 21 - 17 जो 4 होता है। अब यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहे हैं वो उस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + H इंटू समेसन FI UI अपॉन समेसन FI। यहाँ पे सारा वैल्यू को पुट करते हैं। हम लोग जो एज्यूमेंट माने थे वो था 75.5 प्लस यहाँ पे जो क्लास साइज है वो है 3 इंटू समेसन FI UI यहाँ पे है 4 अपॉन समेसन FI है यहाँ पे 30। यहाँ से ये कटा 10 टाइम्स में एंड ये कटा 2 ये कटा यहाँ से 5 एंड ये अगर पूरा काटें तो हो जाएगा 0.4 एंड यहाँ से आ गया 75.5 प्लस 0.4 इसको सम करें तो हो जाएगा यहाँ से 75.9 एंड कह सकते हैं यहाँ से जो हम लोग का मीन हार्ट बीट है वो है 75.9 बीट जो पर मिनट है। तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर मीन हार्ट बीट्स per minute for these women are 75.9 beats per minute। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 5 पे। कह रहा है इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वेयर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to number of boxes. आगे कह रहा है find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? अगेन यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं चार्ट। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ ये क्या, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे 52 है एंड उसका अगला 53 है। अगर लास्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे 68 था, यहाँ भी 68 था, अगला में 71 तो यहाँ भी 71 एंड बट इस केस में देखा जाए तो यहाँ पे 52 है एंड ये 53 है। तो कह सकते हैं यहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं है। तो पहले इसको क्या करेंगे कंटिन्यूस बनाएंगे। तो कंटिन्यूस बनाने का तरीका क्या है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको करना है, इसमें से इस चीज़ का सब्ट्रैक्शन करना है एंड डिवाइड बाय 2। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 53, इसको माइनस करना है 52 एंड इसको डिवाइड करना है फिर 2 से। तो यहाँ से आ जाएगा 53 - 52 1/2 यानी कह सकते हैं 0.5 आ गया। एंड जो अगला काम है तो अगला काम अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर हम लोग बॉक्स बनाएं एंड ये हो जाएगा नंबर ऑफ मैंगोज एंड यहाँ से हो जाएगा नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो जो हम लोग यहाँ पे टेबल होगा वो यहाँ से हो जाएगा, क्या करना है जो 0.5 आया है उसमें क्या करना है कि जो लोअर लिमिट है इसमें हम लोग का सब्ट्रैक्शन होगा यानी 50 में से 0.5 को माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 49.5 एंड ये जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 का एडिशन करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 52.5। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या करेंगे 53 में से माइनस करेंगे 0.5 तो आएगा 52.5 एंड ये 55 में क्या करेंगे एडिशन करेंगे 0.5 का तो हो जाएगा 55.5। वैसे यहाँ पे 56 में अगर हम लोग माइनस करें 0.5 का तो हो जाएगा 55.5 एंड ये अगर 58 में हम लोग एडिशन करें 0.5 का तो हो जाएगा 58.5
एंड यहाँ से अगर आगे कंटिन्यू करें तो ये हो जाएगा 58.5, 59.5 में अगर 0.5 को घटाएं तो हो जाएगा 58.5 एंड यहाँ पे 61 में अगर 0.5 का एडिशन करें तो हो जाएगा 61.5 एंड यहाँ पे 62 पॉइंट अगर हम लोग 0.5 का माइनस करें तो हो जाएगा 61.5 एंड 62 में 64 में हम लोग 0.5 का एडिशन करें तो हो जाएगा 64.5 एंड यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस हो गया, यहाँ पे 52.5 है, यहाँ भी 52.5 है, यहाँ भी 55.5 है, यहाँ भी 55.5 है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब ये सारा कंटिन्यूस बन गया। अब इसी कंटिन्यूस को हम लोग को लेके चलना है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, तो अब इसी को यूज करना है हम लोग को आगे, ठीक है। क्योंकि बिना कंटिन्यूस बनाए हम लोग कोई भी फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सारा फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो सारा कंटिन्यूस के लिए दिया हुआ है। अगर कंटिन्यूस डाटा नहीं है तो पहले उसको कंटिन्यूस बनाते हैं, इस तरीके से पहले हम लोग कंटिन्यूस को बनाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग आया वो आया है 49.5 to 52.5, अगला आया है 52.5 to 55.5, अगला आया है 55.5 to 58.5 एंड अगला है 58.5 to 61.5 एंड अगला है 61.5 to 64.5। हम लोग को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है क्या, 15, 110, 135, 115 एंड 25। तो एक्स आई क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन करें तो यहाँ से हो जाएगा 52.5 में अगर 49.5 का एडिशन करें तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 102 एंड इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 51 एंड इस केस में देखा जाए तो जो क्लास साइज है वो है 3 का, तो यहाँ पे 3 का चेंज जाएगा, 51 हो जाएगा, अगला यहाँ पे 54 हो जाएगा, अगला 57 हो जाएगा, अगला 60 हो जाएगा एंड उसका अगला 63 हो जाएगा। अब निकालना है हम लोग का यहाँ से डी आई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मीन को एज्यूम करेंगे कि एज्यूम मीन हो जाएगा लेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 57 जो होगा हम लोग का एज्यूम्ड मीन। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है डी आई, तो डी आई जो होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए, सब्ट्रैक्शन करते हैं, 51 में से 57 गया तो बचेगा -6, 54 में 57 गया तो बचेगा -3, 57 में 57 गया तो 0, 60 में से अगर 57 गया तो यहाँ बचा 3 एंड 63 में से अगर 57 गया तो यहाँ आया 6। अब चाहिए यू आई, तो यू आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच एंड यहाँ पे एच जो है वो है 3, क्लास साइज यहाँ पे जो है वो है 3। डिवीजन करते हैं तो -6 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, -2, -3 अपॉन 3 हो जाएगा -1, 0 अपॉन 3 0, 3 अपॉन 3 1, 6 अपॉन 3 2। अब यहाँ पे क्या करना है, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लिकेशन, तो 15 इंटू -2 हो गया -30, 110 इंटू -1 हो जाएगा -110, 135 इंटू 0 हो जाएगा 0, 115 इंटू 1 हो जाएगा 115 एंड 25 इंटू 2 हो जाएगा 50। यहाँ पे अगर देखा जाए तो समेसन एफ आई यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 15, 5 और 5, 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, यहाँ से हो गया 0, 2 कैरी, 2 एंड 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 और 3 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, यहाँ से हो गया 0, 1 कैरी एंड यहाँ से 1 और 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, यहाँ से आ गया 400 एंड अगर हम लोग यहाँ पे समेसन एफ आई यू आई निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, अगर इन दोनों का एडिशन करें तो यहाँ से आ गया 165 एंड अगर हम लोग इन दोनों का एडिशन करें तो आ गया यहाँ से -140। अब इन दोनों का अगर हम लोग एडिशन किए तो आया यहाँ से 25।
अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस एच इंटू समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई। यहाँ पे जो एज्यूम्ड मीन है वो है 57 प्लस एच हो जाएगा 3 इंटू समेसन एफ आई यू आई, तो यहाँ से हो जाएगा 25 अपॉन समेसन एफ आई यानी 400। अब यहाँ से हम लोग डिवाइड करें तो यहाँ से हो जाएगा, ये डिवीजन जाएगा 16 टाइम्स में, यानी यहाँ से आ जाएगा 57 प्लस 3 अपॉन 16, यानी यहाँ से आ गया 57 प्लस, अगर हम लोग 3 को अगर 16 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 0.1875, जब एडिशन करें तो हो जाएगा 57.1875, जिसको ओवरऑल हम लोग लिख सकते हैं 57.19। तो यहाँ से हम लोग का मीन आ गया 57.19। तो यहाँ से कह सकते हैं कि मीन नंबर ऑफ मैंगोज kept in a packaging box is 57.19। तो यहाँ से हम लोग का 5 नंबर भी कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 6 में। 6 कह रहा है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। तो कह रहा है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है, तो डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं मेथड का, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 एंड 250 to 300 एंड लास्ट दिया हुआ है 300 to 350। इसके लिए फ्रीक्वेंसी दे रखा है हम लोग को 4, 5, 12, 2, 2 एंड यहाँ पे इसके लिए हम लोग अगर निकालें XI तो XI हो जाएगा 100 प्लस 150 यानी 250 अपॉन 2 हो जाएगा 125। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लास साइज 50 है, तो यहाँ पे बस 50 का एडिशन करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 175, 225, 275 एंड 325। निकालना है यहाँ से DI, तो DI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है XI माइनस A एंड यहाँ पे A जो मान लें कि लेट यहाँ से हो जाएगा A इज इक्वल टू, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 225 हो जाएगा। ये एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन। अब यहाँ से DI निकालना है जो होता है XI माइनस A, तो 125 माइनस 225 हो जाएगा माइनस 100 एंड 175 माइनस 225 हो जाएगा ये माइनस 50 एंड यहाँ से 225 माइनस 225 तो 0, 275 माइनस 225 हो जाएगा 50 एंड 325 माइनस 225 हो जाएगा 100। अब निकालना है यहाँ पे UI, तो UI का फॉर्मूला होता है यहाँ पे XI माइनस A अपॉन H यहाँ पे क्लास साइज है जो दिया हुआ है इसके लिए 50। तो यहाँ से अगर आप लोग सब में 50 से डिवाइड करें तो हो जाएगा माइनस 100 अपॉन 50 हो जाएगा -2, माइनस 50 अपॉन 50 हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, 50 अपॉन 50 1, 100 अपॉन 50 2 आ जाएगा। अब यहाँ से चाहिए क्या FI और UI का मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 इंटू -2 हो जाएगा -8, 5 इंटू -1 हो जाएगा -5, 12 इंटू 0 हो जाएगा 0, यहाँ से 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 एंड यहाँ पर हम निकालें हम लोग 2 इंटू 2 तो हो जाएगा यहाँ से 4। अब चाहिए यहाँ से समेसन FI एंड समेसन FI यहाँ पे हो जाएगा 25 एंड चाहिए यहाँ से समेसन FI UI, तो इन दोनों का एडिशन हो गया 6 एंड इन दोनों का एडिशन हो गया 14, तो समेसन FI UI यहाँ से -14 ये हो गया, सॉरी 85 हो जाएगा, यहाँ से 85 13 होता है तो ये हो जाएगा -13 एंड ये हो जाएगा 6। अगर सब्ट्रैक्शन करें यहाँ पे क्योंकि 6 और -13 है तो इसका हो जाएगा -7। अगेन यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, जिसके लिए फॉर्मूला होता है A प्लस
एच इंटू समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई। बस यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। यहाँ से ए दिया हुआ, ए मान लिए हैं हम लोग 225 को, प्लस एच हो जाएगा यहाँ से 50 इंटू समेसन एफ आई यू आई, यहाँ पे -7 है, अपॉन यहाँ पे अगर देखा जाए तो समेसन एफ आई है 25। इसका अगर कट करें तो यहाँ से 2 टाइम्स में जाएगा, एंड यहाँ पे आ गया 225 माइनस 2 इंटू 7 हो गया 14, एंड यहाँ से आ जाएगा 225 माइनस 14, यहाँ से हो जाएगा 211। तो यहाँ से कह देंगे क्या कि देयर फोर मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज 211। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल जो है 7 नंबर, कह रहा है टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। कह रहा फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो इसके लिए भी हम लोग अप्लाई करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसके लिए डाटा चार्ट बनाए हैं, यहाँ पे इसको बस डाटा को फिल करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है, तो बस डाटा को यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 0.00 टू 0.04, 0.04 टू 0.08, 0.08 टू 0.12, 0.12 टू 0.16, 0.16 टू 0.20 एंड 0.20 टू 0.24। इसके लिए फ्रीक्वेंसी दे रखा है 499,242। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर हम लोग चाहिए एक्स आई यानी इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आ जाएगा 0.02, एंड अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है यानी क्लास साइज कह सकते हैं, यहाँ पे है क्लास साइज 0.04 का। तो अगर एडिशन करें तो आ जाएगा 0.06, यहाँ से आएगा 0.10, यहाँ से आएगा 0.14, यहाँ से आएगा 0.18, यहाँ से आएगा 0.22। अब यहाँ पे चाहिए हम लोग को डी आई। अगेन डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए को मानना पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं लेट ए इज इक्वल टू 0.14, एंड यही है हम लोग का एज्यूम्ड मीन। अब चाहिए हम लोग को क्या डी आई यानी एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ से हम लोग करें 0.02 में से अगर 0.14 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस में 0.12, अगर 0.06 में अगर 0.14 को माइनस करें तो जाएगा -0.08, अगर 0.10 में से 0.14 को माइनस करें तो जाएगा -0.04, एंड अगर 0.14 में से 0.14 को माइनस करें तो जाएगा 0, 0.18 में से 0.14 को माइनस करें तो जाएगा 0.04, एंड 0.22 में से 0.14 को माइनस करें तो जाएगा 0.08। अब चाहिए यहाँ से यू आई, एंड यू आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एंड एच को कहते हैं यहाँ पे क्लास साइज। तो जो एच है वो यहाँ पे 0.02 है, सॉरी 0.04 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें यू आई निकालें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है 0.14 को 0.04 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से आ जाएगा ये -3, अगर इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा -2, इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा -1, इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 0, इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 1, एंड इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या चाहिए एफ आई यू आई का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो 4 इंटू -3 हो जाएगा -12, 9 इंटू -2 -18, 9 इंटू -1 -9, एंड 2 इंटू 0 2, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए समेसन एफ आई, तो समेसन एफ आई हो जाएगा 30, एंड यहाँ पे अगर निकालें समेसन एफ आई एंड यू आई तो हो जाएगा इन दोनों का एडिशन 8, एंड इन तीनों का एडिशन हो जाएगा 12।
प्लस 18 हो गया 30, 30 प्लस 9 हो जाएगा माइनस का 39, एंड माइनस 39 प्लस 8 यहाँ से हो जाएगा हम लोग का समेसन एफ आई यू आई माइनस 31। अब यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हम लोग का ए प्लस एच इंटू समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई। यहाँ पे एज्यूम मीन क्या है 0.14 है, प्लस यहाँ पे एच है 0.04 इंटू समेसन एफ आई यू आई है माइनस 31 अपॉन समेसन एफ आई है यहाँ पे 30। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, सॉल्व करें, तो यहाँ से अगर चल जाएगा ये यहाँ पे 0 0 एंड ये कटेगा 4 से, माने कह सकते हैं ये आया 1/25 तो जगह इक्वल टू 0.14 एंड यहाँ से आएगा माइनस। अब इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा 0.04133 एंड जब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.09867, जिसको हम लिख सकते हैं 0.099। ये हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन में। तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 in the air is 0.099 पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ से भी 7 नंबर खत्म हो गया। अब आते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है कि अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absentee रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, कैन फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज absent। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, तो हम लोग को चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। एंड इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा को फिल करते हैं, चार्ट बनाए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 6 डेज, 6 to 10 डेज, 10 to 14 डेज, 14 to 20 डेज, 20 to 28 डेज, 28 to 38 डेज एंड 38 to 40 डेज। इसके लिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 11 10 7 4 4 3 1। तो यहाँ से कह सकते हैं इसका सम भी दे रखा है हम लोग कितना 40। अब यहाँ से अगर देखा जाए एक्स आई, अगर हम लोग मीन निकालें तो 0 + 6 हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, तो यहाँ से आ गया एक्स आई 3, 10 + 6 हो जाएगा 16, 16/2 हो जाएगा 8 एंड 14 + 10 हो जाएगा 24, 24/2 हो जाएगा 12, 14 + 20 हो जाएगा 34, 34/2 हो जाएगा 17, 20 + 28 हो जाएगा 48, 48/2 हो जाएगा 24, 28 + 38 हो जाएगा 66, 66/2 हो जाएगा 33 एंड 38 + 40 हो जाएगा 78, 78 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 39। अब यहाँ पे निकालेंगे डी आई, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डी आई होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। क्या करते हैं एक्स आई को मानना पड़ेगा कि नहीं, सॉरी एज्यूम्ड मीन को मानना पड़ेगा, तो लिखते हैं लेट ए इज इक्वल टू, देख सकते हैं यहाँ पे टोटल ऑड नंबर ऑफ टर्म है, तो यहाँ पे मिडिल वाला टर्म यहाँ पे 17 हो जाएगा एज्यूम्ड मीन। तो कह सकते हैं जो 17 है वो है एज्यूम्ड मीन। अब यहाँ से निकालना है हम लोग को डी आई, तो हो जाएगा 17 - 3, तो 17 - 3 हो जाएगा -14, 8 - 17 हो जाएगा -9, 12 - 17 हो जाएगा -5, 17 - 17 0, 24 - 17 हो जाएगा 7, 33 - 17 हो जाएगा 16, 39 - 17 हो जाएगा 22। अब निकालना है एफ आई डी आई, तो जब हम लोग 11 को -14 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा ये -154, 10 को जब -9 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -90, 7 को जब -5 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -35, 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 0,
4 को जब 7 से मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 28, 3 को जब 16 से मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 48, 1 को जब 22 से मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 22। अब निकालना है यहाँ पे समेसन एफ आई डी आई। तो यहाँ पे अगर इन तीनों का एडिशन करें तो हो जाएगा क्या, 28 प्लस 22 हो जाएगा 50 एंड 50 प्लस 48 हो जाएगा 98 माइनस, यहाँ पे अगर इन तीनों का एडिशन करें तो यहाँ से आ जाएगा 90 प्लस 35 हो जाएगा 125 एंड 125 प्लस 154 हो जाएगा 179, सॉरी 279, यहाँ से आ गया ये 279। एंड जब 98 में से अगर 279 को हम लोग माइनस करें तो सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का -181। अब यहाँ पे हम लोग एज्यूममेंट मेथड अप्लाई किए हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। बस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, a हो जाएगा यहाँ से 17 प्लस समेसन एफ आई डी आई यानी -181 अपॉन यहाँ से हो जाएगा 40। अब यहाँ पे हो जाएगा 17, ये अगर सब डिवीजन करें तो यहाँ से जाएगा हम लोग का 4.525। अब यहाँ पे अगर हम लोग उसको सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ से जाएगा 12.475 एंड जब इसको यहाँ पे लिखें तो हो जाएगा ये 48। यहाँ से आ गया मीन जो आ गया वो आ गया 12.48। जैसे कह सकते हैं देयरफॉर the mean number of days is 12.48 days for which a student was absent। जो absent था वो क्या था, उसका मीन था 12.48। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल कह रहा है कि दी फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे हम लोग को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम लोग चार्ट बनाए एंड इसको फिल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्या 45 to 55, अगला है 55 to 65, अगला है 65 to 75, अगला है 75 to 85 एंड अगला है 85 to 95। यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। एफ आई दे रखा है यहाँ पे 3, 10, 11, 8, 3। एक्स आई जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा 55 प्लस 45 यानी 100 अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ से 50। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास साइज जो है वो सेम है तो यहाँ पे भी एडिशन बस उसी का करना है। तो 50 प्लस 10 हो जाएगा 60, यहाँ से हो जाएगा 70, 80, 90। यहाँ से निकालना है हम लोग को डी आई। तो जो डी आई होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए, या तो हम लोग को चाहिए एज्यूम्ड मीन। ए इक्वल टू यहाँ से कह सकते हैं हो जाएगा 70 जो है एज्यूम्ड मीन। अब जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करें तो 50 में से अगर 70 को सब्ट्रैक्ट किए तो आया -20, 60 में से 70 को सब्ट्रैक्ट किए तो हो जाएगा -10, 70 माइनस 70 गया तो 0, 80 माइनस 70 10, 90 माइनस 70 20। अब यहाँ पे हम लोग को चाहिए यू आई। तो यू आई के लिए फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ से एच है क्लास साइज, इसको कह सकते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन हो जाएगा 10। यहाँ से जो आया है इसमें बस 10 का डिवीजन करना है यानी -20 अपॉन 10 हो जाएगा -2, -10 अपॉन 10 हो जाएगा -1, 0 अपॉन 10 0, 10 अपॉन 10 1 एंड 20 अपॉन 10 हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एफ आई यू आई यानी 3 इंटू -2 हो जाएगा -6, 10 इंटू -1 हो जाएगा -10, 11 इंटू 0 हो जाएगा 0, 8 इंटू 1 हो जाएगा 8, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। अब यहाँ से बात करें तो समेसन एफ आई जो है वो दे रखा है ये है 35। यहाँ से अगर निकालें हम लोग समेसन एफ आई यू आई तो हो जाएगा इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 14 माइनस इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 16 यानी कह सकते हैं आ गया यहाँ से -2। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस
एच इंटू समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई। इसमें सारा वैल्यू को पुट करते हैं। ए हम लोग माने थे 70, यहाँ से जाएगा प्लस, यहाँ से क्लास साइज जो है वो है 10 इंटू समेसन एफ आई यू आई हो जाएगा -2 अपॉन समेसन एफ आई हो जाएगा 35। यहाँ से हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ से है 70 माइनस 20 अपॉन 35 एंड इसको अगर हम लोग कट किए तो ये जाएगा 4 5 जा 20 एंड 7 5 जा 35। तो यहाँ से आ गया 70 माइनस 4 अपॉन 7 एंड यहाँ से अगर उसको डिवाइड करें तो जाएगा 70 माइनस 0.57 एंड जब इसमें सब्ट्रैक्शन किए तो आया 69.43। तो कह सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर मीन लिटरेसी रेट इज 69.43%। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टैटिस्टिक्स का जिसमें हम लोग मीन को पढ़ना था, तो मीन हम लोग में क्या पढ़े, 3 मेथड हम लोग यहाँ से जानना सीखे कि पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोग तीनों से सवाल कर लिए हैं। अगर आपको यहाँ इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हम लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें ताकि लोगों को भी ये वीडियो देखने को मिल सके।